तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस समझ में आया भाई तुम्हें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? क्यों भाई? एक देने वाला एक, तो जो डोनर होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, और अगर एक्सेप्टर कोई है तो उस पर कैसा आएगा, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव। सही है ना? तो बात क्लियर हो गई। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस है तो जो डोनर होगा उस पर क्या आएगा, +2, और जो एक्सेप्टर होगा उस पर -2। अब हम ये भी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब तो डोनर पर +2 और एक्सेप्टर पर -2। दोनों की सेम हो जाए तब भी यही कंडीशन है। लेकिन अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो फिर ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ऐसे में हम दोनों पे क्या चार्ज असाइन कर देते हैं, 0। जैसे ये HNC वाला केस हमने तुम्हें समझाया। तो यहाँ इस वाले बॉन्ड की वजह से जो चार्ज आएगा दोनों पर कितना आ जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये जो दो कोवेलेंट बॉन्ड है इनकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ +2। अच्छा, हाइड्रोजन पर +1 और नाइट्रोजन पर, तो बोलो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका जो यहाँ पर चार्ज आएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कितना आ जाएगा, -3। भैया क्लियर हो गया होगा? सही है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी निपट गया। अब आ जाओ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तीसरे नंबर पर आ जाओ, आयनिक बॉन्ड। सही है। तो अगर तुम देखो जो भी तुम्हारा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो जाए, तो किन्हीं दो एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयनिक। हालांकि तुम अभी पढ़ के आ चुके हो कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। कैरेक्टर बढ़ता रहता है, किसी में आयनिक ज्यादा हो जाता है, किसी में कोवेलेंट ज्यादा होता है। अदरवाइज कोवेलेंट और आयनिक दोनों टाइप के कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में पाए जाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे प्योरली आयनिक की ही बात करेंगे, वो चीज वहां छोड़ दो। अब यहाँ जो आयनिक जिसमें कैरेक्टर ज्यादा है उसको आयनिक मानेंगे, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको कोवेलेंट। और हमने तुम्हें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी बताया था, और हमने तुम्हें बताया था फेवरेबल कंडीशन क्या होती है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कम किसमें होगी, फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट में, और एल्युमिनियम भी बना लेता है कई बार आयनिक बॉन्ड। और इधर तुम्हें आना है तो 6A ग्रुप और 7A ग्रुप, ये वाले लोग क्या बनाते हैं, आयनिक। अच्छा, हर कोई नहीं बनाता, हमने तुम्हें बताया बेरिलियम के जो भी हैलाइड है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मेनली कोवेलेंट होते हैं। मेनली कैसे होते हैं वो सारे के सारे, कोवेलेंट ही मिलेंगे तुम्हें। सही है ना? अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन मैग्नीशियम के बाद वाले सब कैसे होंगे, आयनिक होंगे। अरे ठीक है, बोलो यार। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो सीधी सी बात है, जो कैटाइन पर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो एनाइन पर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात समझ में आ रही? अरे बात समझ में आई? जो कैटाइन पे चार्ज होगा वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और जो एनाइन पर चार्ज है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल। मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन कैटाइन, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटाइन, सीधी सी बात। और चार्ज ऑन एनाइन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनाइन। बहुत एग्जांपल है, ये लो MgF2, मुझे बताओ MgF2 किससे मिलके बना होगा, Mg2+ और 2F-। मुझे बताओ मैग्नीशियम पर एक पर कितना चार्ज है भाई तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2, और बेटा इसका कितना हो जाएगा, -1। सही है। एन फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ 2 × 1 कर दो कहीं, एन फैक्टर नहीं पूछ रहा मैं। यहाँ क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लो, इसे भी निपटाओ जल्दी, आयनिक वाला भी लिखो। तीनों बॉन्ड हो गए? अरे तीनों बॉन्ड हुए नहीं हुए? आ जाओ आगे। सही है ना? अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद ही रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड, उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटे, -1। वजह क्या है इसकी, वजह यह कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो किसी के भी साथ जोड़ दो उसे,
इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही अपनी तरफ। दूसरी बात ये वो पसंद क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाना। तो सिंगल बॉन्ड बनाना अगर पसंद कर रहा है तो एक ही तो चार्ज आएगा भाई, ये याद है तुम्हें, जितने बॉन्ड उतना चार्ज। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर उतना माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना प्लस। तो बोलो फ्लोरीन पे हमेशा क्या मिलेगा, फ्लोरीन जब भी कॉम्बिनेशन में होगा किसी कंपाउंड में तो हमेशा -1 होगा। क्या कभी 0 हो सकता है? हाँ, जब फ्री स्टेट में होगा। जब F2 की फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में किसी के साथ तो हमेशा क्या मिलेगा, पहली बात। अगली बात, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटे, +1 और +2। हमेशा कहीं पर भी किसी के साथ हो वो कभी जगह देख के लोग देख के अपना रंग नहीं बदलते, वो फिक्स है भैया, सख्त टाइप के हैं। हमेशा +1 और +2 ही शो करेंगे। फर्स्ट ए वाले सारे के सारे क्या शो करेंगे, +1, और सेकंड ए वाले सारे के सारे। अरमान बेटे बता फर्स्ट ए में कौन कौन है, जोर से बता। ये क्या, जोर से बता, आवाज नहीं निकलती तेरी, हाँ? जब्बा जब्बा तो नहीं करे। बता सलीम, फर्स्ट है एलिमेंट, हीलियम। बस रह दे, हो गया हो गया हो गया। बता भाई कौन, फुजैल बता बेटे फर्स्ट है, हैं हैं? हालत खराब चल रही है भाई, मामला खराब चल रहा है। सेकंड डे के बताना, रुबीडियम। अच्छा चलो, यहाँ नहीं बता पा रहे हो, लिख तो लोगे ना कॉपी में, पता चल जाएगा ना। हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, सामने लिखा होगा, पहचान लोगे, बस इतना काफी है, पूछना ही बेकार है तुमसे। तो सही, तो फर्स्ट डे वाले हमेशा क्या दिखाएंगे, +1, और सेकंड डे वाले हमेशा +2। सही है, ठीक है ना। अरे रिधिमा, बात है नहीं बेटे, गलत बात है, कह दिया, मना कर दिया तो नहीं। इसके बाद आ जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये 0 तो नहीं है, क्यों भाई? हाँ, ये भाई ने सही बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट है तो 0 भी लग सकता है ना, ऑक्सीजन लगेगा नहीं, मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा ही लिख दें। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, बेटा कितना हो जाएगा ये, -2। ज्यादातर कंपाउंड में -2, क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करता है, डबल बॉन्ड, इसीलिए हमेशा, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा, -2। कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट परऑक्साइड। परऑक्साइड, बोलो परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 2-। सही है ना। तो बोलो यहां पर कितना हो जाएगा, नहीं मानोगे ना तुम दोनों, यहां पर क्या आ जाएगा, -1। सही है ना। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में बेटे ये है फॉर्मूला, देखना सही है, सुपर ऑक्साइड का ये है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -12। ठीक, अच्छा वैसे तो ऑक्सीजन दुनिया का नंबर 2 का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कोई भी उसके सामने आ जाए हमेशा उस पर क्या आएगा, लेकिन एक जगह वो सरेंडर करेगा, कहां पर, फ्लोरीन के साथ। अच्छा, फ्लोरीन के साथ बहुत कम कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन 2 कंपाउंड है जो तुम्हें मिलेंगे। सही है, OF2 और O2F2। तो यहां देखो भाई, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। सही है भाई, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर तुम देखो, यहां मुझे बताओ फ्लोरीन का कितना होगा, -1 हमेशा, जब भी कॉम्बिनेशन में तो -1, एक का -1, 2 का -2। बोलो इस पूरे पे तो कोई चार्ज है नहीं, पूरे पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो पूरे पे अगर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो जितना माइनस उतना प्लस। तो बेटा ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ, +2। किसका निकालना है यहाँ, ऑक्सीजन, ये है +2। यहां बताओ +1 हो जाएगा, तुम देखो -2 है। अच्छा, 2 ऑक्सीजन पर +2 आ गया फिर तो एक ऑक्सीजन पे, जब भी हम निकालते हैं सिंगल एंटिटी के लिए निकालते हैं, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा, +1। +1, सही है।
ये इतना ही आएगा। हालांकि अगर आ जाए, कह नहीं सकते। ओजोनॉइड, ये नाम सुना है कभी? सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है, कहाँ सुना है? तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटे? सही है। तो ये ऑक्सीजन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना है तुम्हें। मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या ही आएगा? -2। कहीं कहीं जहां पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह, ओजोनॉइड आ जाए या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड आ जाए तो वहां चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ज्यादातर जगह तो क्या आएगा? -2। लिखो जरा इसे जल्दी से। सही है भाई, लिख लिया होगा ना? तो ऑक्सीजन के लिए याद रख लो। ऑक्सीजन के लिए क्या क्या याद रखना है भाई? हाँ, ज्यादातर कंपाउंड में क्या मिलेगा? सही है, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 है। ऑक्साइड है तो -2, अगर पर ऑक्साइड हो जाए तो -1, सुपर ऑक्साइड -12, ओजोनॉइड -1/3। और फ्लोरीन के साथ भी इसके दो कंपाउंड मिलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। यहां पर जब तुम निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? +2, और यहां पर +1। +1 -1 नहीं। तो देखो ये दो ऐसे कंपाउंड हैं जहां ऑक्सीजन किसमें मिलेगा तुम्हें? प्लस ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। बाकी सब में क्या मिलेगा? निगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए तो पॉजिटिव। बाकी उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ अगर कोई आएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। सही है ना? सही है, आ जाओ आगे। ये बात भी याद रख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन in most of the compounds is +1। ज्यादातर कंपाउंड में कैसा हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सही है, ज्यादातर कंपाउंड में +1। या मैं ऐसे कह लूं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, कोवेलेंट यानी जब हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल आएगा, सही है, सीधे समझ लो भाषा को, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई नॉन मेटल आ जाएगा तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? चार्ज +1। लेकिन अगर मेटल आ गया, और मेटल आने का मतलब है मेटल हाइड्राइड, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा? -1, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल से हमेशा कम होगी। और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और बोलो मेटल तो मेटल ही है, तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। उनका काम है इलेक्ट्रॉन को देना, और नॉन मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना। तो याद रखना, ज्यादातर कंपाउंड में, या मैं ऐसे कह लूं कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा क्या आएगा? +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटे? -1। तो याद रखना, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। अब ब्रैकेट में लिख लेना, यहां कितना हो जाएगा बेटे? -1। ठीक, लिख देता हूं पहले। बेटे कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो उसके ऊपर चार्ज होगा। जो उस आयन पर चार्ज है वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे एग्जांपल है, वो तो बोलो O2-, यहां पर कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -2। N3-, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटे? -3। Al3+ +3 हो जाएगा। सही है, अगला देखो। सही है। अब मान लो कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसा है भाई? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और वो है कैसा? न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम हैं, उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है मामला? न्यूट्रल।
तो अंदर जो भी एटम्स है उसमें जो भी एलिमेंट है वो सब कुल मिला के प्लस माइनस होके जीरो तो होना ही पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल है। और अगर अंदर चार्ज का डिफरेंस आ जाता तो वो चार्ज बाहर भी तो दिखता, वो चार्ज बाहर भी दिखेगा। तो अगर ओवरऑल कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उन सब का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। सही है ना? ये 2 पॉइंट भी लिख लो, 3 पॉइंट लिखो। बल्कि एक और साथ में लिखो। ये वाला पॉइंट भी लिख लो। मान लो कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन, तो उसमें जितने भी एटम हैं उन सब का अलजेब्रिक सम किसके बराबर हो जाएगा, जो उस आयन पर चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर। सही है? लिखो इसे भी लिखो। भैया रफ पे ही लिखते रहो, क्या चक्कर है? अरे फिर वगैरह अच्छा मैंने रखा है तो लिख भी नहीं रहा, आपने हाथ रखा बोले ऐसे रख में लिखते रहो। नहीं हाँ भाई, फेयर में ही लिखा करो यार, डबल डबल मेहनत मत किया करो। पुराना चल रहा है भैया? अच्छा लिखो। सीट छोड़ दी क्या ना, बैठ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही नहीं सकता। 2 महिलाएं बैठी और चुप बैठी, ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ भाई, तुम्हें कहाँ से दिखता होगा यहाँ, ये बताओ। अभी कोऑर्डिनेट वाला अब देख कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, कैसे दिख जाएगा तुझे बता। कंधे तक आ रही है, बता कैसे आएगा। ये बैठा, इसको इन दोनों को कैसे चीर फाड़ कर दोगे? जो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ लग रहा है एस और पी का, यहाँ बैठ जाओ, आगे जगह है कि नहीं? सबसे पीछे बैठ गया सोनू, दिख रहा है वहां से? दिख जाता है? ये तो डायगोनल आ गया ना, दिख जाता होगा। सामने से देखना मुश्किल होता है, डायगोनल रिलेशनशिप में तो दिख जाता है। क्यों बहनू रहा चल रहा है सही मामला? लिख लिया होगा। अच्छा, इसमें ना 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग ये झेल नहीं पाएगा, तो इसको 2 बार में करना है। कितनी देर हो गई, कहीं टाइम आता है लिखकर? 43। 1 घंटे बाद इसको दोबारा से कर देना। लिख लिया होगा? लिख लिया ना? ठीक, आओ देखो जरा, बोलो यहाँ तक के सारे रूल पढ़ लिए, एक बार नजर डालो सारे रूल पर। अब हम निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। रूल किस लिए पढ़ रहे थे? ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अरे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो ये सारे रूल हमने तुम्हें बता दिए हैं, अब इन रूल को तुम्हें अप्लाई करना है, और अप्लाई करके जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। कुछ स्पेशल केस भी हैं जिनको हम देखेंगे। सही है भाई? आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये सारे रूल हमने इसीलिए पढ़े ताकि कोई भी अब मॉलिक्यूल आएगा उसमें जिसका भी पूछा जाएगा उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब ये वाला जो लास्ट में हमने 2 बातें लिखवाई हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द आइटम प्रेजेंट इन द न्यूट्रल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0 रहेगा। और अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो बेटे चार्ज के बराबर हो जाएगा उसका। सही है? तो इसी से एक मेथड आया समेशन मेथड। कौन सा मेथड? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर किसी का पता करना है
और अगर एग्जैक्ट पता करना है तो उसका एक ही मेथड है, उसका तुम स्ट्रक्चर बनाओ, उस मॉलिक्यूल का क्या बना लो। इसके अलावा जो अभी हम तुम्हें मेथड बता रहे हैं वो जुगाड़ है सिर्फ, वो हर जगह नहीं लगेगा, कहीं पर फेल भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये समेशन मेथड भले ही लिख दूं मैं यहाँ पर समेशन मेथड, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक जुगाड़ है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो देखो इन्हीं दो पे बेस्ड हम समेशन मेथड लिख रहे हैं। क्या है समेशन मेथड? तो मान लो तुम्हारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी सी, सही है, ये मॉलिक्यूल आ गया तुम्हारे पास ए बी सी। उसने कहा कि जो ए का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, मान लो मानने में क्या जाता है, दिन भर क्या क्या मानते रहते हैं, तो ये भी मान लो, मानने में क्या जाता है, सही है ना, बहुत कुछ तो मानते हैं दिन भर में, ये भी मान लो। तो ये +2 है इसका, मान लो इसका है -3, इसका कितना है, मान लो, मानने में क्या जाता है, नाइट्राइड हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये नाइट्राइड हो, तो -3 तो होगा। और ए जो है हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, तो ए सेकेंडरी ग्रुप का हो सकता है, उसका तो हमेशा क्या होता है +2, तो मान लो। अब यहां अगर तुम्हें पता करना है बी का, अच्छा मैंने जब ये मॉलिक्यूल लिखा था ए बी सी, तो बोलो इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा था, इसके ऊपर तो नहीं लिखा था, ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, तो बोलो वो वाला मेथड हमारा लग जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। तो जब वो वाला मेथड तुम लगाओगे तो यहाँ +2 हो जाएगा बेटे, और जिसका निकालना है उसे हमेशा क्या मानते हैं हम, x, और बोलो -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और इधर आकर क्या आ जाएगा मामला +1, तो बोलो इसका आंसर क्या आ गया +1। इस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां लगेगा नहीं लगेगा तो कहाँ आना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे नहीं आना चाह रहे हो हम ट्रिक बता देंगे, और क्या, इससे ज्यादा तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी तुम कर सकते हो। अब आ जाओ, इसके अलावा जैसे तुम मान लो XYZ, ये हमने ले रखा है, ठीक, XYZ, और यहां पर मैंने मान लिया है इस पर 2 माइनस का चार्ज है, तो बोलो इस बार पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या आयन है, इस बार आयन है, और आयन के लिए हमने क्या बताया था, सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम किसके बराबर हो जाएगा, उसके चार्ज के बराबर। तो करो, फिर मानना पड़ेगा, मान लो इस बार x निकालना है, x को ही x मान लो, x को ही क्या मान लो, कहना सर कैसी कैसी बातें, सही है, तो इसको मान लो +2, इसको मान लो +3, मान लो, मानने में क्या जाता है, सही है भाई। तो बताओ x को ही क्या माना, x, और यहाँ +2, यहाँ +3, और यहाँ -2, तो बोलो ये -5 हो जाएगा, और इधर जाके और कितना हो जाएगा, तो ठीक है हाइपोथेटिकल है, उससे हमें लेना देना क्या, माइनस का क्या हो जाएगा 7, सही है भाई, अरे हाँ या ना। तो इस तरीके से समेशन मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू ही कर देते हैं। उसमें क्या है, H2SO4, सही है भाई, चलो इन 4 का तो निकालो कम से कम, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, पहले हलवा कर लो, उसके बाद कुछ अच्छा भी करेंगे। शुरू करो भाई, बोलो हाइड्रोजन कितना मानोगे, हाँ +1, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में क्या है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, तो यहाँ प्लस ही मानोगे, 2+, और बोलो यहाँ पर जिसका निकालना है उसको क्या मानना है, x मानना है, सही है। अब आ जाओ, ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, कितना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, -2, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, -8, तो बोलो कितना हो गया, सही है, अरे हाँ या ना। अब इसका तुम स्ट्रक्चर बना लो, देखो डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सही है। बोलो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है,
भाई लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, पहले समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो, ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मुझे बताओ यहाँ सल्फर 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, बोलो एक के साथ इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ 2, यहाँ 2, अरे सब जगह 2 ही 2 तो है भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, टोटल हो गए 8, बोलो ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट। अच्छा डबल बॉन्ड बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, 3rd पीरियड का है, उसके पास 3D वैकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट के हिसाब से ऐसा बन जाएगा। सही है, अब देखो जरा ध्यान से, बोलो कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है भाई। बोलो ऑक्सीजन, यहां सल्फर और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल या डबल, तो बोलो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा, ऐसे ही यहां देखो ऑक्सीजन पे सल्फर पर निपट गया। अब ये बॉन्ड निपटाओ, बोलो देने वाले पे और डोनर पे +2 और एक्सेप्टर पे, तो बोलो ये -2 ये, और बोलो ऐसे यहां है, तो बोलो कितना हो गया 10⁶। सही है, सही है, ये एग्जैक्ट मेथड है, और ये जुगाड़ है, ये क्या है जुगाड़, यहां लगाओ जुगाड़, 2 आ जाएगा। सही है, अब सुनना भाई ध्यान से भैया, इधर 2 + 2x - 6 = 0, अरे ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना, बोल नहीं रहा यार। अच्छा अब मुझे बताओ यहां पर तुमने क्या लिखा, 2x - 4 बराबर, तो 4 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, मुझे बताओ ये जो हमने निकाला है x = +2, ये एवरेज निकाला है या सेपरेट चार्ज निकाला है, और एवरेज, एवरेज समेशन मेथड से जब भी निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, बोलो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कहेगा वो तो एवरेज, या ये इस मेथड से जब भी तुम आंसर लाओगे वो क्या आएगा, एवरेज। अच्छा जैसे यहां पर तो मुझे बताओ पहले वाले केस में एवरेज आया है या सेपरेट आया है, आया एवरेज है, लेकिन क्योंकि अकेला ही है तो वो सेपरेट भी है, अरे एक ही तो है, तो एक ही में क्या एवरेज क्या सेपरेट, लेकिन जब एक से ज्यादा होगा तो, अब अगर वो तुमसे पूछे क्वेश्चन में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आसान है तुम्हारे लिए, तुमने लगा दिया समेशन मेथड, लेकिन यदि उसने कह दिया कि जरा दोनों का दोनों सल्फर पे चार्ज बताओ, तो इस मेथड से तो आने से रहा, फिर क्या +2 लगा दोगे, नहीं, सही है ना, +1 लगाओगे, अच्छा सही है, हाँ अब क्या बनाना पड़ेगा, अब बिना स्ट्रक्चर के आंसर, अब तुम्हें आना चाहिए स्ट्रक्चर, सही है मुराद, स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई, बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं होगा, सही है, आओ देखो बनाते हैं, तो देखो एक ऑक्सीजन यहां, अच्छा एक चीज और सुनो, बोलो यहां बेसिसिटी कितनी है, अरे ये एसिड है नहीं है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहां कितने हैं, हमने क्या बताया 2 एसिड छोड़ दो, बाकी जितने भी एसिड आए, जो भी वहां पर जितने हाइड्रोजन वही उसकी क्या है एन फैक्टर या बेसिसिटी, सही है। अब 2 अगर है तो तुमने 2H बॉन्ड जोड़े नहीं जोड़े, बोलो ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन कितने बचे 1, तो बेटे एक ऑक्सीजन को तुम किससे जोड़ दो, अगर तुम्हें पूरा कराना है ऑक्टेट, अगर तुम्हें ऑक्टेट पूरा कराना है तो ये किससे जोड़ दिया तुमने, सही है, और अगर ऑक्टेट ही पूरा कराना है तो बेटे इस सल्फर को भी किससे जोड़ दो, सही है, बोलो बन गया स्ट्रक्चर, बोलो 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर हैं, 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, बन गया स्ट्रक्चर। अब जरा शुरू हो जाओ, मुझे बताओ उसने पूछा है कि दोनों सल्फर पे कितना चार्ज होगा, मान लो मैं इसे ए मान लूं इसे बी मान लूं, सेपरेट चार्ज पूछ रहा है वो, सेपरेट चार्ज। अब आ जाओ शुरू हो जाओ, मुझे बताओ इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे +1, और इसकी वजह से यहाँ +1, और इसकी वजह से यहाँ +2 लाडली, +2 माइनस नहीं, ये देखो डोनर पे क्या आएगा प्लस, एक्सेप्टर पे क्या आएगा, और यहाँ बताओ बोलो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, अरे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या नहीं है, सेम के केस में क्या चार्ज आता है, आता है, हाँ आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, सही है बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोई अगर अमीर है तो वो पैसे लेने से मना नहीं करता, सही है।
तो मुझे बताओ यहाँ पर, क्योंकि ये डोनर है इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो मुझे बताओ इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 कैसे होगी बेटे? 2 2 4 2 6, और इस वाले की, सही है ना? तो अगर मैं कहूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटे ये तो +6 हो गई और इसकी -2। और तुमने क्या निकाला है? तुमने फॉर्मूले से क्या निकाला था? एवरेज निकाला था ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं अगर मैं सल्फर का यहाँ, तो बेटे 6 -2 और टोटल है कितने? 2। अरे सल्फर है कितने? एक का +6, एक का -2। बोलो एवरेज यहाँ कितना आ गया? तो बोलो इस मेथड से क्या आया है? एवरेज। सही है ना? और अगर एग्जैक्ट निकालना है, तुम्हें सेपरेट चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चलेगा। अरे हाँ या ना बोलोगे? बोलो नहीं बोलोगे? आओ इस पे निकालो, ये तो आसान है। सही है। KMnO4 में मैंगनीज का निकालो। KMnO4 में अगर तुम्हें मैंगनीज का चार्ज नहीं पता है, आज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा लें, जब रिडॉक्स पढ़ा लें और D एंड F ब्लॉक पढ़ा लें, उसके बाद अगर किसी को KMnO4 पे चार्ज पता ना हो तो भैया इस्तीफा दे दे वो सीधे। सही है, रटा होना चाहिए। मैंगनीज पे क्या होगा? इसमें +7, हमेशा +7 होता है ना। ना ना, KMnO4 में कितना होगा? +7। अभी तो तुम निकालो फॉर्मूले से। बोलो ये फर्स्ट ए का है नहीं है? अरे पोटेशियम फर्स्ट ए का है, हमेशा क्या होगा इस पर? देखो अभी शुरू के क्वेश्चन में पेन मत चलाओ ज्यादा, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। जब मैं 8-10 क्वेश्चन करा लूं उसके बाद तुम अपने जल्दी जल्दी करते रहना। अभी सीख रहा हो तो पहले सुन लो। मुझे बताओ पोटेशियम फर्स्ट ए का है तो हमेशा +1। अब जिसका निकालना है उस पर, और बोलो ऑक्सीजन पर जनरली -2। तो बेटे एक पर -2 और है कितने? 4। तो 4 पे कितना हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा? बोलो पूरे पे कोई चार्ज है क्या? पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो मुझे बताओ यहाँ कितना हो गया? यहाँ -7, इधर आकर यहाँ बताओ क्रोमियम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज है इनका, ऑर्गेनिक में भी इनका बहुत यूज। तो बोलो यहाँ 2 हो जाएगा इस बार, +2x -14 बराबर, भैया 14 कैसे आया समझ में आया? बोलो 7 बताओ कैसे आया 14? 7, अरे बोलने दो, 7 बताओ 14 कैसे आया यहाँ पे? दिमाग में बिरयानी चल रही है तेरे क्या हैं? भैया 14 कहां से आया समझ में आया? 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 7 ऑक्सीजन पर डबल कर दो, बोलो 12 हो जाएगा। तो यहाँ x कितना आ जाएगा? लिखो जरा। तो ये वाले क्वेश्चन किससे हो जाएंगे बेटे? समेशन मेथड से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।